तो उसी अभिवादन के माध्यम से, उसी एक कर्म के माध्यम से वो अपनी आयु बढ़ाने वाला बन गया। न जाने किस किस का आशीर्वाद, किस किस की दुआ लग गई। अपना प्रयास जारी रखते जाओ, अपनी तरफ से कर्म अच्छा करते जाओ, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो दो जहां से खो देगा। गरीब है ना, कुछ कह तो नहीं सकता, चोट तो नहीं पहुंचा सकता, तड़फ के रोएगा वो। और अगर उसकी पुकार उसके मालिक ने सुन ली तो दो जहां से खो देगा, इधर से भी गए और उधर से भी गए। किसी भी तरह से प्रतिक्रिया में आकर, गुस्से में आकर कुछ भी बुरा नहीं करना। हर जगह अपनी तरफ से अच्छा अच्छा बोलते चले जाओ, करते जाओ। आपकी तरफ से आपके मालिक खड़े हुए ना, परमात्मा खड़े हुए ना। यह भी मत सोचना कि किसी एक व्यक्ति को सामने रखकर ये सोचें वो सामने है तो हमें सारे गुनाहों से बचा लेगा। ऐसा कोई बचाने वाला दुनिया में नहीं है कि उसके ऊपर विश्वास कर लो गुनाहों से बच जाओगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आखिरी घड़ी में उसका नाम, फलाने व्यक्ति का नाम ले लेंगे तो उसके बाद बच जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और यह भी एक बात ध्यान रखना, सारी जिंदगी आपने जो जपा होगा आखिर में वही सामने आएगा जो आपने जपा है। लाला जी ने सारी जिंदगी तो दुकान पर बैठ के नोट गिने, दुकान का सामान ध्यान में रखा। आखिर में मरते समय पत्नी गीता का पाठ करवा रही है। लाला जी से कहते हैं कि गीता सुनो, वो कहता है कि गीता तो बहन है मेरी। वो कहां है यहां पर? बुलाया गया, नाम था जगदीश दामाद का, उसको बुलाया गया कि देखो लाला जी कौन है। और जगदीश का भाई भी साथ में खड़ा, उसका नाम हरिओम है। अब दोनों सामने खड़े हैं। अब कहा जा रहा है कि देखो सामने कौन है। सबके मन में एक ही बात आई है, किसी तरह से इनके मुंह से जगदीश निकल जाए, हरिओम निकल जाए। लाला जी ने ध्यान से देखा, बोले है कौन? दामाद है हमारा, और ये दामाद का भाई। मुंह से भगवान का नाम तो निकलेगा नहीं, पर मैं कहता हूं निकल भी जाए, नाम ही तो निकला, भावना तो वो नहीं है। भावना तो दामाद की देखेगा, भावना तो वो दामाद के भाई की देखेगा। इसलिए जो भाव आपके अंदर होंगे गति तो उसी के अनुरूप होगी। इसलिए भाव अपना परमात्मा का बना करके चलिए, मुंह से उच्चारण हो या ना हो उसी से गति होगी। अंत मति सो गति, अंत में जो आपकी मति बनी वही तो गति बनेगी। लगातार का अभ्यास ही तो गति कराएगा। बहुत लोग ये कहा करते हैं पता नहीं अगला जन्म होता भी है नहीं होता, किसने देखा, मर के तो कोई वापस आया नहीं आज। कैसे मान लें? ये तो सब बातें हैं समझाने के लिए, ठीक है, अच्छी लगती हैं। होता हो तब तो बात है, कोई लौट के आया हो बताए। पर यह ध्यान रखना, दुनिया के हर देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटती रही हैं, लगातार घटती रही हैं, जिससे यह पता लगता है पिछले जन्म की यादें लेकर बहुत बच्चे पैदा हुए। और नियम है कि 6 साल की उम्र से लेकर 12 साल 13 साल की उम्र तक पिछले जन्म की याद रह जाती है। याद उन्हीं को रहती है जिनको दुर्घटना में मौत हुई हो, चोट खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर, ऊपर से गिरकर, जिसकी मौत ऐसे होती है, ज्यादातर उन लोगों को पिछले जन्म की याद रह जाती है। सबको परमात्मा याद नहीं देता। सबको याद रह जाए और याद मिटे नहीं तो दुनिया में बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। सोचना, करोड़ोंपति आदमी था, मरने के बाद रिक्शा वाले के घर में जाकर पैदा हुआ, टूटी हुई झोंपड़ी में रह रहा है। अचानक याद आ गई पिछले जन्म की। पिछले जन्म की याद आते ही दावा करने चल पड़ा अपनी कोठी के सामने, जिस कोठी में पिछले जन्म में रहता था, ये कोठी मेरी है, ये जायदाद मेरी है। अब आप सोचिए
संपत्ति का झगड़ा एक जन्म का ही निपटाना कितना भारी है। अगर पिछले जन्म का झगड़ा और शुरू हो गया और उससे पिछले का और शुरू हो गया, दुनिया रहने के काबिल रहेगी क्या? जी सकेंगे इस संसार में? इसलिए अगर पिछले जन्म की याद किसी को दे भी देता है भगवान, तो भी उसको जिंदा उस याद को नहीं रहने देता, उसको मिटा देता है। और फिर पिछले जन्म में कोई किस रिश्ते में था, इस जन्म में किस रिश्ते में है। अर्जुन से अभिमन्यु ने कहा था ना, जब अभिमन्यु मर गया और भगवान श्री कृष्ण ने रोते हुए अर्जुन को धीरज दिखाने के लिए, धीरज देने के लिए यह कहा कि तू अपने बेटे से मिलना चाहता है ना, मैं मिलवाता हूं, पकड़ लेना उसको और जाने मत देना, और ध्यान से मेरी तरफ देखो। जैसे ही ध्यान से अर्जुन ने देखा, भगवान ने वशीकरण किया, अर्जुन को मूर्छा आई। देखा जंगल में पेड़ों के पीछे अभिमन्यु खड़ा है, तीर हाथ में लिया हुआ, न जाने किधर देखता हुआ आगे आगे बढ़ता जा रहा है। पीछे पीछे अर्जुन चिल्लाता जाता है, बेटा तू कहां खो गया था? तेरे जाने के बाद दुनिया कितनी सूनी हो गई, हम कितने परेशान हो गए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुझे सवेरे छोड़ के गया था, मैं तो युद्ध के लिए लड़ने गया था, हंसते हुए तूने विदाई दी थी, शाम को आकर के देखा तो शरीर पड़ा हुआ था, और मैंने तो कह दिया था ये मेरा बेटा अभिमन्यु नहीं है, क्योंकि जिस रूप में मैंने तुझे देखा था उसी रूप में देखना चाहता था। बड़बड़ाता जा रहा है अर्जुन, तेरे बिना संसार में कुछ भी नहीं, तू है तो सब कुछ है, मेरी तरफ देख, सुनता क्यों नहीं? अभिमन्यु सुनता ही नहीं, आगे आगे चला जा रहा है। मैं था जो चाहता था कि सारी दुनिया की सारी खुशियां समेट कर अपने बच्चे के दामन में भर दूं। मैं चाहता था कि मैं सीढ़ी बनूं और तू मेरे सीढ़ी से चढ़ता हुआ संसार को देखे, दुनिया का सुख भोगे। और तेरे जाने के बाद हमारी क्या दशा हुई? नहीं सुना उसने? दौड़कर अर्जुन ने हाथ पकड़ा, झटका दिया, झटका देने के बाद कहता है सुनता क्यों नहीं? क्या हो गया तुझे? अभिमन्यु गौर से देखकर पूछता, कौन हो तुम? पिता कहता है मुझे पहचानता नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तू मेरा बेटा है। अर्जुन जैसे ये बोलता है तो अभिमन्यु की तरफ से शब्द गूंजता है, हे अर्जुन, मेरे तुम्हारे न जाने कितने जन्म हुए, कौन से जन्म को याद करूं? इस जन्म में जो थोड़े दिन पहले था तो पिता बना था, मैं तुम्हारा बेटा बना था। और भी तो जन्म थे जिसमें तू बेटा बना था, मैं तुम्हारा बाप बना था। वो भी जन्म थे जिसमें हम दोनों भाई थे, वो भी जन्म थे जब हम दुश्मन थे, वो भी जन्म थे जब हमारे अलग अलग तरह के रिश्ते थे। कौन सी कहानी याद करूं, किस जन्म की बात याद करूं? देख, हमें और तुम्हें एक रिश्ता मिला था एक जन्म में, जिंदगी की राह पर साथ चलने के लिए कुछ समय के लिए मौका दिया गया था। यात्रा पर चलते चलते हमारा मोड़ आ गया, हम मुड़ गए, तुम्हारी यात्रा बाकी है। बहादुरी से अगर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हो तब तो तुम वीर कहलाओगे, और अगर इस तरह कायरता की भाषा बोलते रहोगे, मोह ममता में पड़े रहोगे, तो फिर तुम महान कायर कहलाओगे। इसलिए महाकायर मत बन सकता है तो वीर बन करके जी। और याद करता है तो हर जन्म को याद कर, नहीं तो सारे जन्मों को भूल, सारे रिश्तों को भूल। अब अगर सारे रिश्ते पिछले याद करें, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कब कौन क्या था, इस जन्म में क्या बन के आया, दुनिया के रिश्ते चलेंगे क्या फिर? इसलिए कृपा है उस परमात्मा की, पिछले जन्म की याद नहीं देता। लेकिन डॉक्टर रेमंड मूडी ने ऐसे लोगों के ऊपर कार्य किया जिनको पिछले जन्म की यादें थी, जिनको बहुत याद थी पिछले जन्म की, तो उनके इंटरव्यू लिए। तुमने पिछले जन्म की में क्या देखा था? मरे थे तब क्या देखा था, अब तुम्हें क्या लगता है?